हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड इस वीडियो में हम चेस्ट एक्सरे इंटरप्रिटेशन के बारे में देखेंगे। कुछ चेस्ट एक्सरे को देखेंगे। तो इससे पहले जान लो कि जब भी हमारे शरीर से जो चेस्ट एक्सरे का बीम है ये पास होता है तो ये अलग अलग मटेरियल से पास होता है। और यहाँ पे जो भी मटेरियल रहते हैं जैसे कि हड्डी है, देन एयर रहती है, फैट है, मांसपेशियाँ है, पानी है, तो उनमें से जो चेस्ट एक्सरे पास होता है वो यहाँ पे अलग अलग अमाउंट में एब्जॉर्ब होता है और उस हिसाब से उसका जो इमेज है वो बनता है। जैसे कि हमारी हड्डी से अगर ये पसार होता है जो चेस्ट एक्सरे का बीम है ये, तो यहाँ पे वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है हड्डी में और इसकी वजह से वाइट कलर का ये देखने को मिलता है। जो हड्डी है वो और भी मेटल की चीज़ें हैं तो ये सभी वाइट देखने को मिलती है। दूसरा है यहाँ पे एयर। तो एयर है वो फेफड़ों के अंदर ऐसे ब्लैकिश कलर का देखने को मिलता है जो चेस्ट एक्सरे है इसके अंदर। आगे रहता है यहाँ पे फैट और मांसपेशियाँ और भी चीज़ें जैसे कि बॉडीली टिश्यूज़ है, ऑर्गन हैं, तो ये सभी थोड़े प्रमाण में जो एक्सरे है इसको एब्जॉर्ब करते हैं तो उस हिसाब से उनका जो कलर है ये ग्रे कलर का देखने को मिलता है। तो ऐसे अलग अलग डेंसिटी के हिसाब से उसकी जो घनत्व रहता है, घनता रहता है, उसके हिसाब से जो मटीरियल है वो देखने को मिलता है हमें जो चेस्ट एक्सरे है इनके अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो एक चेस्ट एक्सरे है तो इसमें जो हड्डियाँ रहती है तो ये यहाँ पे व्हाइट कलर की देखने को मिलती है। जैसे कि ये सभी रिब्स है तो ये व्हाइट कलर की है, जो क्लेविकल बोन है ये वाइट कलर का है। आगे हमने बोला कि जो एयर है वो हमें ब्लैक कलर का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फेफड़ा है तो उनके अंदर एयर रहती है तो ये सभी ब्लैकिश कलर का देखने को मिल रहा है। देन हमने बोला कि जो टिश्यूज़ रहती है वो यहाँ पे ग्रे कलर का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हार्ट है हमारा तो ये यहाँ पे ग्रे कलर का, लाइट ग्रे कलर का देखने को मिल रहा है। तो ऐसे जो चेस्ट एक्सरे है उनमें मटेरियल के हिसाब से वो यहाँ पे इमेज देखने को मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पे चेस्ट एक्सरे किस किस कंडीशन में करवाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम, कुछ लक्षणों को देखने के लिए, मतलब कि उनका क्या कारण है वो देखने के लिए, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत रहना, देन चेस्ट पेन, सीने का दर्द रहना, परसिस्टेंट कफ, आपको लंबे समय से कफ रहना, खांसी का रहना, देन खांसी के अंदर खून का आना, हिमोप्टिसिस का कंडीशन है वो, देन बुखार रहता है, अनएक्सप्लेन वेट लॉस, बिना कारण ही आपका वजन कम होना, तो इन सभी में आप करवा सकते हो। आगे लिखा है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिपीटेड एंड परसिस्टेंट चेस्ट इन्फेक्शन, आपको बार बार फेफड़ों का इन्फेक्शन रहता है तो उसको देखने के लिए। देन चेस्ट ट्रॉमा, आपको यहाँ पे कोई एक्सीडेंट की वजह से या फिर इंजरी हुआ है। देन लोकलाइजेशन ऑफ बायोप्सी, मतलब कि यहाँ पे ट्यूमर है या फिर कोई टिश्यूज़ है तो उनकी बायोप्सी करनी है तो उसके लिए यहाँ पे मतलब कि वो कहाँ पे है एग्जैक्ट लोकेशन को देखने के लिए भी यहाँ पे ये चेस्ट एक्सरे है वो करवाते हैं। देन यहाँ पे लिखा है इन्हेलेशन ऑफ द फॉरेन बॉडी, कुछ बाहर की चीज़ है उसको निगल लिया है जैसे कि स्क्रू है या फिर कोई और मेटल की चीज़ है, सिक्का है, तो उसको निगल लिया है तो उसका लोकेशन देखने के लिए, मतलब कि वो कहाँ पे अटकी है उसको देखने के लिए भी चेस्ट एक्सरे करते हैं। आगे लिखा है टू चेक द पोजीशन ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब एंड नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब जो ट्रेकिया के अंदर डालते हैं वो, एंड नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो फूड पाइप के अंदर डालते हैं तो वो अच्छे से प्लेस हुआ है या फिर नहीं, जो ट्यूब्स रहती है वो अच्छे से अंदर गया है या फिर नहीं, तो उसको देखने के लिए यहाँ पे चेस्ट एक्सरे करते हैं। आगे लिखा है डिसीजेज एंड फ्रैक्चर ऑफ द बोन, हड्डी के जो बीमारियाँ रहती है उनको देखने के लिए, हड्डी का फ्रैक्चर देखने के लिए, जैसे कि रिब्स है, पसलियाँ रहती है, देन स्टर्नम वाला हिस्सा रहता है, क्लेविकल वाला बोन रहता है, वर्टेब्रा है, तो इन सभी को देखने के लिए कि उनके अंदर फ्रैक्चर हुआ है या फिर नहीं, उनको देखने के लिए। लंग कैंसर के सस्पेक्ट में भी इसको करते हैं। देन लंग डिजीज़ जैसे कि COPD है या फिर न्यूमोनिया की कंडीशन है या फिर और भी कंडीशनें रहती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, कि ट्यूबरकुलोसिस है, तो इन सभी जो फेफड़ों की बीमारियां हैं इनके अंदर करते हैं। आगे है हार्ट डिसऑर्डर में करते हैं। देन सस्पेक्टेड हार्ट फेलर, हार्ट फेलर की कंडीशन है जहाँ पे हमारा हार्ट है, हृदय है, वो अच्छे से खून को पंप नहीं कर पाता तो उस कंडीशन में करते हैं। देन और भी जो हृदय की बीमारियाँ है, हार्ट की बीमारियाँ हैं, उनको देखने के लिए भी चेस्ट एक्सरे करते हैं। अब बात करते हैं कि चेस्ट एक्सरे की पोजीशन कौन कौन सी रहती है। तो इसमें मोस्ट कॉमन जो पोजीशन रहती है वो होती है PA, पोस्टीरियर एंटीरियर पोजीशन, मतलब कि ये जो चेस्ट एक्सरे निकाला है वो यहाँ पे आप इस वाली इमेज में देख सकते हो ऐसे निकाला है, मतलब कि जो फिल्म रहती है वो पेशेंट के सीने से एकदम फ्रंट में रहती है और जो चेस्ट एक्सरे का बीम है ये पीछे से आता है। ओके, तो इस पोजीशन को बोलते हैं पोस्टीरियर एंटीरियर पोजीशन। दूसरा रहता है एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन, AP पोजीशन, जो पेशेंट है, मरीज़ है, उसके पीछे जो फिल्म रहती है इसको रखते हैं और जो एक्सरे बीम है वो आगे से आता है तो इसको बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन। तीसरा रहता है यहाँ पे लेटरल, चौथा रहता है लेटरल डेक्यूबिटस। अब बात करते हैं कि आप कैसे पहचानोगी कि ये जो एक्सरे है वो AP है या फिर PA है, मतलब कि पोस्टीरियर एंटीरियर से निकाला है या फिर एंटीरियर पोस्टीरियर से निकाला है।
तो यहाँ पे दोनों ही एक्सरे है, PA और AP। तो इसमें कैसे पहचानेंगे, तो PA है उसमें जो स्कैपुला है ये पेरिफेरी ऑफ द थोरैक्स वहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्कैपुला रहता है वो एक हड्डी रहता है, हमारे पीठ का एक हड्डी रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो पेरिफेरी देखने को मिलता है हमें जो PA फिल्म है उसके अंदर। और जो क्लेविकल रहता है मतलब कि कॉलर बोन ये वाला हड्डी है, तो ये यहाँ पे जो लंग फील्ड रहता है उसके ऊपर देखने को मिलता है। देन जो पोस्टीरियर रिब है ये क्लियर देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सभी पोस्टीरियर रिब है, तो ये क्लियर देखने को मिलती है हमें। देन यहाँ पे AP व्यू में क्या देखने को मिलता है, तो AP व्यू में जो स्कैपुला रहता है, पीछे का हड्डी रहता है, ये जो लंग फील्ड रहती है उसके ऊपर देखने को मिलती है। ओके, देन जो क्लेविकल बोन है, क्लेविकल हड्डी है हमारा, तो वो यहाँ पे जो लंग फील्ड रहता है उसका जो एपेक्स का हिस्सा रहता है, टोज का हिस्सा रहता है, वहाँ पे उसके ऊपर देखने को मिलता है। देन जो एंटीरियर रिब रहती है ये यहाँ पे क्लियर देखने को मिलती है हमें। ये डिफरेंस रहता है यहाँ पे PA व्यू और AP व्यू के चेस्ट एक्सरे में। अब बात करते हैं कि चेस्ट एक्सरे में कौन कौन सी चीज़ें देखनी रहती है। तो इसमें यहाँ पे कुछ न्यूमोनिक्स है, कुछ फार्मूलाज है, तो उससे आप याद रख सकते हो। जैसे कि A फॉर एयरवे, तो उसमें पहला देखना रहता है एयरवेज को देखना रहता है। देन बोन है B पे, देन यहाँ पे C पे रहता है कार्डियक सिलुएट, देन D पे डायाफ्राम देखना रहता है, देन E पे इफ्यूज़न मतलब कि जो प्लूरल इफ्यूज़न रहता है, फेफड़ों के अंदर पानी भरता है, उसको देखना रहता है। देन F मतलब कि फेफड़ों की फील्ड देखनी रहती है। देन लाइंस है, ट्यूब्स है, डिवाइसेस रहते हैं जो ICDs रहते हैं, देन जो पेसमेकर रहते हैं उनको देखना रहता है। देन सर्जरीज है तो उनको देखना रहता है। तो इसमें पहला देखना रहता है एयरवे। तो एयरवे में देखें तो जो ट्रेकिया रहती है, जो श्वसन नलिका रहती है उसको देखना रहता है। देन 2 ब्रोंकस देखने को मिलती है, मतलब कि ट्रेकिया है वो आगे जाके 2 नलियों में डिवाइड होती है, राइट और लेफ्ट ब्रोंकस, तो उनको देखना रहता है। देन और भी खून की नलियों को देखना रहता है यहाँ पे चेस्ट एक्सरे के अंदर। इसमें पहला हम डिस्कस करेंगे ट्रेकिया के बारे में, श्वसन नलिका है उसके बारे में देखेंगे कि ट्रेकिया है उसका लोकेशन है वो प्रॉपर है या फिर नहीं। कुछ पैथोलॉजीज रहती है, कुछ बीमारियों की वजह से जो ट्रेकिया है वो शिफ्ट होती है, मतलब कि उसकी जो जगह है उससे यहाँ पे खिसक जाती है, तो उसको बोलते हैं ट्रेकियल डिविएशन। तो उससे पहले देख लो कि ट्रेकिया का नॉर्मल लोकेशन क्या रहता है। तो यहाँ पे इस वाली चेस्ट एक्सरे में आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये है वो ट्रेकिया है। देन यहाँ पे ये डिवाइड होता है 2 नलियों के अंदर, राइट और लेफ्ट जो ब्रोंकस रहता है उसके अंदर। तो यहाँ पे ये जो डिवाइड हुआ इस हिस्से को बोलते हैं करीना। तो यहाँ पे जो ट्रेकियल डेविएशन होता है, मतलब कि जो ट्रेकिया है श्वसन नलिका है उसका एक तरफ खिसक जाना, तो ये यहाँ पे जो बीमारी है फेफड़ों की, तो उसका जो लोकेशन है जैसे कि राइट साइड पे हुआ है तो ये राइट साइड के ऊपर खिसकता है या फिर लेफ्ट तरफ खिसकता है, मतलब कि ये उसके दूर जाता है या फिर नज़दीक जाता है। तो यहाँ पे ये अलग अलग रहता है जो बीमारियाँ हैं उनके हिसाब से। जैसे कि न्यूमोथोरैक्स की कंडीशन है, मतलब कि फेफड़ों के अंदर हवा का भरना, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो यहाँ पे ये सभी चेस्ट एक्सरे है ये न्यूमोथोरैक्स के है। यहाँ पे इस वाली इमेज में आप देख सकते हो यहाँ पे हवा भर गई है जो राइट साइड का जो फेफड़ा है इसके अंदर, और जो फेफड़ा है ये ऐसे कोलैप्स हो गया है, ऐसे संकुचित हो गया है, सिकुड़ गया है, ओके, हवा के प्रेशर की वजह से। वैसे यहाँ पे इस वाली इमेज में आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये है ये फेफड़ा है हमारा नॉर्मली, और ये सभी ब्लैकिश है, ये सभी एयर है। न्यूमोथोरैक्स की कंडीशन है, इसकी वजह से जो ट्रेकिया है इसका डेविएशन दूसरी तरफ हो जाता है, मतलब कि पैथोलॉजी अगर राइट साइड के ऊपर है तो जो ट्रेकिया है लेफ्ट साइड की तरफ ऐसे खिसक जाता है। जैसे आप इस वाली इमेज में देख सकते हो यहाँ पे टेंशन न्यूमोथोरैक्स का एक चेस्ट एक्सरे है। टेंशन न्यूमोथोरैक्स मतलब क्या, तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जहाँ पे कंटिन्यू जो एयर रहती है ये प्लूरल स्पेस रहता है, मतलब कि फेफड़ों की और जो चेस्ट वॉल है हमारी सीने की दीवार के बीच में एयर जो है वो कंटिन्यू अंदर बढ़ती ही रहती है। उसकी वजह से जो फेफड़ा है हमारा, देन हमारा हृदय रहता है, हार्ट है, देन खून की नलियाँ हैं, इनके ऊपर कंप्रेशन आता है, दबाव आता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो लेफ्ट साइड का फेफड़ा है ये ऐसे कोलैप्स हो गया है, जो न्यूमोथोरैक्स की कंडीशन है इसकी वजह से। यहाँ पे इस वाली इमेज में आप देख सकते हो ऐसे जो फेफड़ा है ये कोलैप्स हो गया है, और ये सभी है वो एयर ट्रैप हुआ है जो फेफड़ा है इसके अंदर। यहाँ पे इस कंडीशन की वजह से जो ट्रेकिया है वो पैथोलॉजी के ऑपोजिट साइड ऐसे डेविएट हुआ है। यहाँ पे इस वाली इमेज में आप देख सकते हो ये है ट्रेकिया, तो ये यहाँ पे ये साइड की तरफ ऐसे शिफ्ट हो गया है, और ये है राइट साइड का ब्रोंकस और ये है लेफ्ट साइड का ब्रोंकस।
तो ये जो ट्रेकिया है वो उसके लोकेशन से ऐसे एक तरफ खिसक गया है, जो न्यूमोथोरैक्स की कंडीशन है, जो एयर है वो लंग्स के अंदर ट्रैप होने की वजह से। यहाँ पे इस वाले चेस्ट एक्सरे में आप देख सकते हो ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस का पेशेंट है, इसका चेस्ट एक्सरे है। तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस की कंडीशन में क्या रहता है कि जो फेफड़ों की नॉर्मल टिश्यूज रहती है उनका स्कारिंग बन जाना, उनके अंदर ऐसे स्कार टिश्यूज बन जाती है, और जैसे लीवर के अंदर स्कार टिश्यूज बन जाती है जिसको बोलते हैं लीवर सिरोसिस, वैसे यहाँ पे फेफड़ों के अंदर भी ऐसे स्कारिंग टिश्यूज बन जाती है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे जो ट्रेकिया है इसका डेविएशन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेकिया का डेविएशन देखने को मिलता है वो ऑपोजिट साइड नहीं, लेकिन उसका सेम साइड जहाँ पे पैथोलॉजीज डेवलप हुआ है, जैसे कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस यहाँ पे राइट साइड पे है, तो यहाँ पे इसकी वजह से जो ट्रेकिया है उसका डेविएशन भी राइट साइड हो गया है। यहाँ पे इस वाली इमेज में आप देख सकते हो ये है ट्रेकिया, तो ये यहाँ पे एक तरफ खिसक गई है, जहाँ पे यहाँ पे इस वाले लंग्स में राइट साइड का लंग्स है, इसके अंदर फाइब्रोसिस हुआ है, तो इसकी वजह से जो ट्रेकिया है वो उसकी ओर ऐसे खींच गई है। अब बात करते हैं कि ट्रेकिया जो है वो किस किस कंडीशन में उसकी साइड पे और उसके ऑपोजिट साइड पे जो पैथोलॉजीज हुई है उसके ऑपोजिट साइड पे खिसकेगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द पैथोलॉजी, मतलब कि जहाँ पे बीमारी हुई है उसके ऑपोजिट साइड पे खिसक जाएगा या फिर उसके सेम साइड खिसक जाएगा। तो उसके कौन कौन से कारण देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर दूर की ओर ऐसे खिसक जाता है तो उसमें देखें तो टेंशन न्यूमोथोरैक्स, हमने आगे बोला कि एयर ट्रैप होना, देन मासिव प्लूरल इन्फ्यूजन यानी फेफड़ों के अंदर पानी का भरना या फिर प्रवाही का भरना, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे एक तरफ खिसक जाता है, अवे दूर की ओर खिसक जाता है। देन लिखा है नेक एंड थायराइड ट्यूमर, गले का ट्यूमर है या फिर थायराइड ग्लैंड रहती है उसका ट्यूमर है, गोइटर का कंडीशन है या फिर कोई और मांस है गले के अंदर, तो उसकी वजह से भी एक तरफ ऐसे खिसक जाता है। दूसरी कंडीशन रहती है जिसमें देखें तो एटेलेक्टेसिस की कंडीशन है, जहाँ पे भी फेफड़ा है वो कोलैप्स हो जाता है कुछ कारणों की वजह से, उसकी वजह से भी जो ट्रेकिया है वो उसकी साइड की ओर उसकी तरफ ऐसे खिसक जाता है, उसकी ओर ऐसे खींच जाता है। देन पल्मोनरी फाइब्रोसिस का कंडीशन है, वो हमने आगे बोला। श्वसन नलिका रहती है, ट्रेकिया रहती है, वो आगे जाके डिवाइड होती है दो नलियों के अंदर, तो उनको बोलते हैं ब्रोंकियल ट्यूब, तो उनका यहाँ पे रुकावट रहना और उसकी वजह से भी जो ट्रेकिया है वो उनकी ओर ऐसे खींच जाती है। देन आगे लिखा है न्यूमेनेक्टोमी है, देन डायफ्रामेटिक पैरालिसिस है, जो डायफ्राम मसल रहता है उसका पैरालिसिस हुआ है, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे वो सेम साइड पे जो ट्रेकिया है उसका डेविएशन होगा। आगे लिखा है यहाँ पे न्यूमेनेक्टोमी, न्यूमेनेक्टोमी मतलब कि जो सर्जिकली रिमूव करते हैं जो फेफड़ा है उसका कुछ हिस्सा या फिर पूरा फेफड़ा, तो उसको बोलते हैं न्यूमेनेक्टोमी। देन आगे इस वाली चेस्ट एक्सरे में आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रू इंजेक्शन वाला पेशेंट है, तो उसका चेस्ट एक्सरे है, तो यहाँ पे ये लोकेट हुआ है जो राइट तरफ का ब्रोंकस है उसके अंदर। यहाँ पे चेस्ट एक्सरे के अंदर फ्रैक्चर को भी देखना रहता है, जैसे कि यहाँ पे क्लेविकल का फ्रैक्चर है, जो कॉलर बोन रहता है उसका फ्रैक्चर है, कुछ में ये ऑब्वियस देखने को मिलता है, मतलब कि ऐसे आप देख सकते हो कि ये जो क्लेविकल रहता है ये फ्रैक्चर हुआ है, और कुछ में यहाँ पे हेयरलाइन फ्रैक्चर होता है, मतलब कि एक छोटा सा ऐसे क्रैक भी देखने को मिलता है, जैसे कि इस वाली इमेज में आप देख सकते हो ऐसे छोटा सा क्रैक यहाँ पे देखने को मिला है। वाली चेस्ट एक्सरे में आप देख सकते हो यहाँ पे रिब फ्रैक्चर देखने को मिला है, और ये जो 5वां 6ठा और 7वां और 8वां जो चेस्ट एक्सरे है इसका फ्रैक्चर देखने को मिला है। जो फ्रैक्चर रहते हैं उनमें देखें तो ये 2 से 6 हफ्ते के बाद यहाँ पे कैलस फॉर्मेशन देखने को मिलता है, मतलब कि ये ऐसे हड्डी जैसा बन जाना वहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे कैलस फॉर्मेशन देखने को मिला है इस वाली रिब के आसपास और यहाँ पे इस वाली रिब के आसपास। आगे की कंडीशन है कार्डियोमेगाली, कार्डियो मतलब कि हार्ट और मेगाली मतलब कि इसकी साइज बढ़ना, तो इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट इसको बोलते हैं कार्डियोमेगाली। तो कार्डियोमेगाली की कंडीशन है, इसमें देखें तो कार्डियोथोरेसिक रेशियो है ये यहाँ पे 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ये 50% से ज़्यादा है तो इसको कार्डियोमेगाली बोलते हैं। कार्डियोथोरेसिक रेशियो मतलब कि जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल कार्डियक विड्थ जो हमारा हार्ट रहता है इसकी विड्थ, इसकी जाड़ाई कितनी है मैक्सिमम ये, और यहाँ पे जो थोरेसिक रहता है मतलब कि हमारा थोरेक्स है उसका जो मैक्सिमम विड्थ रहता है, तो इनका रेशियो तो इसको बोलते हैं कार्डियोथोरेसिक रेशियो। तो ये यहाँ पे 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ये ज़्यादा है तो ये दर्शाता है कार्डियोमेगाली की कंडीशन है। ये क्या है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है जहाँ पे कार्डियोथोरेसिक रेशियो है ये 50% से कम है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो कार्डियक विड्थ है यहाँ पे ये छोटी है, देन जो थोरेसिक विड्थ है ये ज़्यादा। देन आगे की कंडीशन है लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट,
जो ऊपर के 2 चैम्बर रहते हैं उनको बोलते हैं एट्रियम और नीचे के 2 चैम्बर रहते हैं उनको बोलते हैं वेंट्रिकल। तो यहाँ पे जो लेफ्ट तरफ का एट्रियम है इसका इनलार्जमेंट हुआ है। तो इसको कैसे हम देखेंगे जो चेस्ट एक्सरे है इसके अंदर, तो इसके लिए यहाँ पे एक साइन रहता है डबल डेंसिटी साइन, जिसको यहाँ पे डबल राइट हार्ट बॉर्डर भी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो राइट तरफ का एट्रियल मतलब कि ऊपर का हिस्सा है इसकी बॉर्डर है, देन जो लेफ्ट तरफ का एट्रियल है इसकी भी बॉर्डर है। तो मतलब कि यहाँ पे डबल बॉर्डर साइन देखने को मिलता है, लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट को दर्शाता है। दूसरा यहाँ पे साइन रहता है जो करीना एंगल रहता है, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये है ट्रेकिया, और हमने आगे बोला कि जो ट्रेकिया डिवाइड होता है 2 नलियों के अंदर, राइट और लेफ्ट जो ब्रोंकस रहता है उनके अंदर डिवाइड होता है, तो उसको बोलते हैं करीना एंगल। तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे ये है, ये करीना एंगल है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट में देखने को मिलता है हमें। देन आगे की कंडीशन है प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन यानी जो फेफड़ों के अंदर पानी भरना, प्रवाहिका भरना, तो उसको बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। जो फेफड़ों के 2 लेयर रहते हैं, प्लूरा रहते हैं, जिसमें देखे तो विसरल प्लूरा रहता है, पैराइटल प्लूरा रहता है। जो फेफड़ों की 2 सतह है तो उनके अंदर उसकी जो कैविटी है, प्लूरल कैविटी है, उसके अंदर पानी भरना। जो फेफड़ों के अंदर पानी भरता है तो वो यहाँ पे एक्सरे के अंदर ऐसे ग्रे कलर का देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे इस वाली इमेज में आप देख सकते हो, यहाँ पे राइट तरफ का फेफड़ा है, इसके अंदर प्रवाही भरा हुआ है। और यहाँ पे जो कोस्टोफ्रेनिक एंगल रहता है ये यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। ये वाला एंगल है, इसको बोलते हैं कोस्टोफ्रेनिक एंगल। तो यहाँ पे जो कोस्टोफ्रेनिक एंगल है ये ब्लंट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये ऐसे जो ब्लंट है ये देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पे ये शार्प है। तो ये प्लूरल इफ्यूजन का क्लासिकल साइन है। देन आगे की कंडीशन है एटेलेक्टेसिस की कंडीशन। एटेलेक्टेसिस मतलब कि यहाँ पे कंप्लीटली या फिर पार्शियली कोलैप्स ऑफ द लंग्स, या लंग के जो लोब्स रहते हैं उनका, मतलब कि यहाँ पे फेफड़ों का कोलैप्स हो जाना, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एटेलेक्टेसिस की कंडीशन। इस वाले चेस्ट एक्सरे में जो लेफ्ट तरफ का जो फेफड़ा है इसका कोलैप्स हो गया है, वो ऐसे सिकुड़ गया है। एटेलेक्टेसिस की कंडीशन है, इसके 3 प्रकार रहते हैं, जिसमें देखे तो ऑब्स्ट्रक्टिव या फिर रिजॉर्प्शंस, जो जहाँ पे क्या रहता है कि जो नलियाँ रहती है उनका ऑब्स्ट्रक्शन होना, उनकी रुकावट होना। जैसे कि कोई फॉरेन बॉडी निगल लिया है, बाहर से कोई चीज़ निगल लिया है तो उसकी वजह से रह सकता है। देन म्यूकस, देन ट्यूमर की कंडीशन है। यहाँ पे म्यूकस में देखें तो ब्रोंकाइटिस का कंडीशन है, या फिर कोई और इन्फेक्शन का कंडीशन है फेफड़ों का, तो उसके वजह से यहाँ पे रुकावट रहता है जो श्वसन नलिका है उनका, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे एटेलेक्टेसिस की कंडीशन रह सकती है, यानी फेफड़ों का कोलैप्स होना, ऐसे सिकुड़ना रह सकता है। दूसरा प्रकार रहता है यहाँ पे कंप्रेसिव। कंप्रेसिव में क्या रहता है कि जो प्रवाही बढ़ना या फिर एयर का भर जाना, जैसे कि न्यूमोथोरैक्स की कंडीशन है, प्लूरल इन्फ्यूजन का कंडीशन है, तो इसकी वजह से कंप्रेशन की दबाव की वजह से यहाँ पे एटेलेक्टेसिस की कंडीशन रह सकती है। तीसरा यहाँ पे सिकाट्राइजेशन, कॉन्ट्रैक्शन एटेलेक्टेसिस, जहाँ पे कोई फाइब्रोटिक चेंजेस की वजह से यहाँ पे फेफड़ों का सिकुड़ना, जैसे कि टीबी की कंडीशन की वजह से यहाँ पे उसके बाद में यहाँ पे फेफड़ों का ऐसे सिकुड़ना। यहाँ पे चेस्ट एक्सरे के अंदर हमने आगे का जो चेस्ट एक्सरे था उसके अंदर एक ऐसा डिवाइस देखा था, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे पेसमेकर। पेसमेकर यानी जो हमारा जो नॉर्मली कार्डियक एक्टिविटी रहता है, इलेक्ट्रिकल सिंपल्स है, उसको जनरेट करने वाला एक डिवाइस है, उसको इम्प्लांट करते हैं। यहाँ पे जो कार्डियक डिवाइसेस रहते हैं उनके 2 प्रकार रहते हैं, एक रहता है पेसमेकर और दूसरा रहता है ICDS। ICDS मतलब कि इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफाइब्रिलेटर। जहाँ पे इन दोनों में क्या अंतर रहता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले जान लो कि नॉर्मली हमारा जो हार्ट है उसके अंदर भी एक नेचुरल पेसमेकर रहता है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाली इमेज में जो ऊपर का जो चैम्बर रहता है जिसको बोलते हैं राइट एट्रियम, तो इसके अंदर एक नेचुरली एक नोड जैसा हिस्सा रहता है, यहाँ पे सेल का बंच रहता है, तो उसको बोलते हैं ऐसे नोड। तो ये यहाँ पे नेचुरली पेसमेकर होता है, यानी ये जो है वो नेचुरली एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है और वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है AV नोड से, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है वहाँ से, और बाद में वो यहाँ पे परकिंजे फाइबर्स है और हीस के जो फाइबर्स है उनसे कॉन्ट्रैक्शन को करवाता है, और हार्ट से जो खून है वो आगे हमारे शरीर में ऐसे अच्छे से पंप होता है। यहाँ पे ऐसे जो हमारा हार्ट है वो काम करता है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रहता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रहती है हमारे हार्ट की, तो ये ऐसे नॉर्मली काम करता है। यहाँ पे ये जो ऐसे नोड है ये अच्छे से काम नहीं करता, यानी यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अच्छे से जनरेट नहीं हो रहा, या फिर यहाँ पे किसी में भी ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का सिस्टम है इसमें किसी में भी अगर प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से हार्ट है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा, पंप नहीं कर पाएगा जो खून है उसको।
तो इसको यहाँ पे ठीक करने के लिए ये डिवाइसेस रहते हैं जो पेसमेकर हैं और ICDs है, इनको इम्प्लांट करते हैं हमारे शरीर में। यहाँ पे जो इम्पल्स जनरेट होता है नॉर्मली ये ज़्यादा जनरेट होता है या फिर कम जनरेट होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक कंडीशन रहता है, एरिथमियास की कंडीशन रहती है, धड़कन का अनियमित होना ये रहता है। तो इसके लिए पेसमेकर और ICDs है वो इम्प्लांट करते हैं। दूसरा डिवाइस रहता है ICDs, आपकी इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफाइब्रिलेटर। तो यहाँ पे इस वाली इमेज में आप देख सकते हो ऐसे शॉक देते हैं। तो ये यहाँ पे किससे देते हैं, तो ये यहाँ पे डिफाइब्रिलेटर से देते हैं। वैसे ही यहाँ पे हमारे शरीर में अंदर ऐसे इम्प्लांट करते हैं तो उसको बोलते हैं इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफाइब्रिलेटर। तो ये यहाँ पे पेसमेकर की तरह ही काम करता है, लेकिन यहाँ पे जब भी हमारे शरीर में जो रिदम है हार्ट की ये अनियमित होगी तो उसको सेंस कर लेता है जो ICDs है वो, और यहाँ पे ये शॉक को डिलीवर करता है। जैसे हम बाहर से शॉक देते हैं वैसे ही हमारे शरीर के अंदर से ऐसे शॉक जनरेट होता है और वो यहाँ पे हार्ट की जो रिदम है उसको ट्रीट करता है, जो इरेगुलर रिदम है इसको ट्रीट करता है। तो ये अंतर रहता है यहाँ पे ICDs और पेसमेकर के अंदर। पेसमेकर में सिर्फ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो निकलता है, जबकि यहाँ पे ICDs में शॉक भी देता है वो। ये जो राइट तरफ का है ये पेसमेकर है, जबकि लेफ़्ट तरफ का है ये ICDs है। तो पेसमेकर के अंदर भी दो लीड्स रहते हैं, जहाँ पे ये वाला है वो एट्रियल लीड है और ये है वो वेंट्रिकल लीड है। तो यहाँ पे जो पेसमेकर है ये वाला है, इसको बोलते हैं जनरेटर, और ये यहाँ पे है इनको बोलते हैं लीड्स। जो पेसमेकर रहता है इसके अलग अलग टाइप रहते हैं, जैसे कि सिंगल चैम्बर है, ड्यूअल चैम्बर है, बायवेंट्रिकुलर है। तो ऐसे अलग अलग इसके टाइप रहते हैं। यहाँ पे है ICDs, तो इसके भी दो लीड्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। एक है वो सुपीरियर वेना केवा के पास है, दूसरा है ये वो राइट वेंट्रिकल के पास है। तो ये था यहाँ पे कुछ चेस्ट एक्सरे के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।